घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप रोकेंगे नहीं। वो घंटा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय घंटा शब्द का प्रयोग करे तो बड़ा अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी, ये घंटा नहीं तो आप घंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। घंटा गाली गलौज वो करते हैं। आशुतोष ऐसे लोगों को बुला के गालियां दिलवाते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है कि आशुतोष ऐसे लोगों को बुला के डायरिया हो गया क्या? डायरिया एक देखते हैं जबरदस्त डिबेट, पैसा वसूल डिबेट, क्योंकि इसमें संगीत रागी हैं और आशुतोष हैं, साथ साथ के शर्मा भी हैं। के शर्मा संगीत रागी और आशुतोष का जो कॉकटेल बनता है उसका देखते ही मजा आता है, जिसमें के शर्मा ने आशुतोष को लाल भुजक्कड़ कह दिया, तो वहीं संगीत रागी ने कह दिया कि तुम्हें मुंह का डायरिया हो गया है क्या। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आशुतोष ने इन दोनों को जवाब दिया और चुप कराया, बौखला गए जैसे संगीत रागी। तो चलिए देखते हैं ये जबरदस्त डिबेट, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, डबल दीजिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको वाकई में बांग्लादेश को सबक सिखाना है, अगर आप चाहते हैं बांग्लादेश को सबक सिखाना, अगर चाहते हैं कि आप कड़ा संदेश जाए, तो फिर गोड्डा के प्लांट से जो बिजली सप्लाई की जा रही है उसको रोकिए। जिस दिन आप बिजली सप्लाई रोकेंगे उस दिन वहां पर हाहाकार मचेगा, और बात तो सही है। तब लोगों को समझ में आएगा कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। लेकिन वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक फॉल्स जिंगोइज्म इस देश के अंदर चल पड़ा है। राष्ट्रवाद के नाम पे आप कुछ भी बोलेंगे, आप असली चीज पर अटैक नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूं, विक्रांत ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई कल अगर बांग्लादेश से मैच खेलना बंद कर दीजिए, बाइलेटरल कोई मैच नहीं खेलेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई टूर्नामेंट उनके साथ नहीं खेलेंगे, और अगले बार हम जो वर्ल्ड कप करने जा रहे हैं वहां बांग्लादेश की टीम को नहीं बुलाएंगे। तब तो बांग्लादेश सुधरेगा। खाली मुस्तफिर उजैर को वापस भेज दीजिए ना, उससे बांग्लादेश को क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब मैं घंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? कम से कम सेंटीमेंट जो ऐसे में जो विरोध का वो तो शांत हो जाएगा। सेंटीमेंट मैं ये सेंटीमेंट का आप विक्रांत ने क्रिकेट नहीं खेली क्या? मैंने क्रिकेट नहीं खेली है। ये जो सवाल है ना, अगर वाकई में आप देश के साथ हैं, अगर आप वाकई में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर आप वाकई में बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहते हैं, तो गोड्डा के प्लांट से जो बिजली सप्लाई हो रही है उसको बंद करके ठीक है, लीजिए प्रेम शुक्ला जी, लीजिए फिर एक्शन। वो कह रहे हैं, लीजिए एक्शन। राष्ट्रवादी तभी माने जाएंगे प्रेम शुक्ला जी। अब लाल भुजक्कड़ों से राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसी जो आवश्यकता पड़ेगी वैसा निर्णय सरकार लेगी। लाल भुजक्कड़ों के जो है किसी प्रकार के जो है लाल टिप्पणी से बचेंगे। प्रेम ये देख रहे हो कैसे करता है, कैसे करता है ये गजब टू भी आ जाता है। शुक्ला जी, हम प्रेम शुक्ला जी इस तरह की टिप्पणी से बचेंगे। अच्छे शांतिपूर्वक एकदम बढ़िया चल रही है। घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तब आप रोकेंगे नहीं। वो घंटा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लाल भुजक्कड़ कोई गाली नहीं है, वो तो घंटा का प्रयोग कर रहे थे भाई। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था वो आप भी जानते हैं ना कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मैं उस पर यार घंटा शब्द का प्रयोग कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। नहीं, कैलाश विजयवर्गीय घंटा शब्द का प्रयोग करे तो बड़ा अच्छा है। प्रेम शुक्ला जी, ये घंटा नहीं तो आप घंटा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। घंटा, अरे भाई कैलाश विजयवर्गीय ने यूज किया भाई। नहीं ऐसे देखिए, हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी टॉपिक पर रहिए और सही शब्दों का चयन हो प्लीज। हाँ, टॉपिक पर रहिएगा प्रेम शुक्ला। ऐसा ही होता है। गाली गलौज वो करते हैं। आशुतोष ऐसे लोगों को आप बुला के गालियां दिलवाते हैं। आज तक चैनल की पता नहीं क्या मजबूरी है कि आशुतोष ऐसे लोगों को बुला के गालियां प्रेम शुक्ला जी, हमारी कोई मजबूरी ना हम ऐसे करवा रहे ना करते हैं। हम आप भी मेरे साथ पहले डिबेट में आए, पहले भी एक बार मेरा आपके साथ एनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। प्रेम शुक्ला जी उसमें नहीं जाना चाह रहा। लाल भुजक्कड़ किस डिक्शनरी गाली है मुझे बताइए। निजी टिप्पणी से मैं कह रहा हूं बचेंगे ना। आप अपना पॉइंट रखिए ना, बिना इस टिप्पणी के भी तो अपना पॉइंट रख सकते हैं ना। भाई प्रेम शुक्ला जी को कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो दिखा दीजिए, लाल भुजक्कड़ है ना। जिस तरह से राजनयन पर संदेश दिया जा रहा है उसको लाल भुजक्कड़ ही परिभाषित किया जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। ऐसा है कि प्रेम शुक्ला जी आप उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं। वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि भाई आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, काट दीजिए ना, बिजली काट दीजिए। जवाब दिया। भारत सरकार जो है, भारत सरकार राजनयिक घेराबंदी किस तरह से बांग्लादेश का करना चाहेगी, वो किसी लाल भुजक्कड़ से पूछकर नहीं करेगी। उसकी अबे बकवास बंद कर, अपनी चरणबद्ध योजना होगी। मैं ये कह रहा हूं कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जैसा आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रस्ताव क्यों नहीं आईसीसी में पास किया जाता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर करो और उसमें पूरी दुनिया में कंसेंसस लेके आओ। ये पहले हो चुका अपार्थाइड के मसले पे। नहीं लेकिन नहीं आशुतोष जी, वो अपार्थाइड जो था वो क्रिकेट के लिहाज से नहीं था, वो पूरी दुनिया आप देखिए उसके बाद आतंकवाद जी। मैं आप हिंदुस्तान में ये करना कर लो, बड़ा हम ये कहें कि क्रिकेट में आप एक एक करके अतुल आपसे रिएक्शन कंप्लीट कीजिए। एक तो विक्रांत अतुल करिए, कंप्लीट कीजिए। गलत इक्वेट कर रहे हैं। अपार्थाइड जो है ना, अपार्थाइड वो दूसरा मुद्दा है, पर आप ये बात कर रहे हैं इंडिया को, आपको गलतफहमी है इंडिया की पावर की। आप बोलते लड़ाई हमारी बंद हुई है, उसके बाद आसिम मुनीर जो है वो ट्रंप की गोदी में जाके बैठ गया, आप उसको रोक नहीं पाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अब बीसीसीआई के पास वो पावर नहीं है। आप ये कह रहे हैं आपके बीसीसीआई आईसीसी में उतना पावरफुल नहीं है। आप अतुल ये कह रहे हैं अगर होगी भी तो आप दुनिया का नहीं पावरफुल है भी, पर आपको लगता है कि सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर वो कह दे कि हमारे यहां भी मुस्लिम्स की लिंचिंग हुई है, क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, तो वही वाली बात है ना। तो मेरे को समझ नहीं आ रही, इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं आप इस बात को। क्रिकेट को लेके क्रिकेट का फर्क पड़ता ही नहीं है। आप देखिए, आपके अगेंस्ट भी लोग कर सकते हैं,
तो आप अपना पहले देखिए, उसको बैलेंसली सोचिए कि इतनी आप उनको ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते किसी देश को। और अभी बांग्लादेश की सिचुएशन, एक महीने में ऐसा क्या होगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक सेंटेंस में कैसे इक्वेट कर सकते हैं? ये दो अलग अलग पैमाने हैं। अभी तो उनके पाकिस्तान के साथ तो हमारा माउंट एवरेस्ट जैसा मुद्दा चल रहा है। बांग्लादेश तो अभी भी आया। मैं तो हैरान हूं कि जिस कंट्री को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया हिंदुस्तान ने, और उनके इस हालत का जो हुए हैं, ये बड़ी एक डीप रिसर्च होनी चाहिए कि इस कदर ऐसी एनिमोसिटी क्यों हो सकती है। वहां भी टर्मोइल चल रहा है, पर मुझे लगता है जैसे इलेक्शन होंगे कुछ सेंसिबल लोग आएंगे, और गवर्नमेंट को ये पता है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसको एस्केलेट नहीं कर रही। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतने लोग मर रहे हैं और रेप हो रहे हैं ऐसे बता रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी और क्रिकेट के चक्कर में ही कुछ रहेंगे? क्रिकेट की बात ही नहीं होनी चाहिए इस समय। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेसर संगीत रागी, जो भी अतुल वासन कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये इस तरह का माइंडसेट क्यों पैदा हो रहा है, उस पर चिंतन मंथन करने के बजाय आप क्रिकेट से जुड़े हुए फैसले ले लेते हैं। इतना कि अपना हिंदू मुस्लिम वाला जहर उगलेंगे और तो कुछ नहीं। अतुल वासन क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बात है, वो क्रिकेट तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। उनको पता नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जमाते क्यों वो भी इस देश के नागरिक है, सिर्फ क्रिकेट तक सीमित क्यों रहे? उनके पास भी पूरा अधिकार है अपने विचार रखने का। नहीं, मैं अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी महाभारत छोड़ता नहीं, जिस प्रकार वो व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक नहीं हो सकता जो राजनीति ना करे। भारत के अंदर तुलना हम सिर्फ क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हैं? ये पता बताता है कि ये बताता है, नहीं, ये बताता है कि आपकी समझ क्या है। ये बताता है कि आपकी समझ क्या है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और भारत में क्या है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 9.6 से लेकर के 17। संगीत रागी को क्रिकेट में बोलने का अधिकार क्या है? आपको मालूम नहीं है? आई नो दैट। अब ये बताइए, मैं क्रिकेट पे बोल ही नहीं रहा, मैं तो क्रिकेट पे बोल ही नहीं, तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्या करेंगे? अतुल उनका पॉइंट आने दीजिए। क्या करेंगे? अरे भाई, आपको समझ में ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो हो रहा है, उसके बारे में बात करिए। आपको क्या करें? आपको समझ ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सवाल पूछ रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान से सवाल पूछ रहा हूँ। तो संगीत रागी जी, उन संगीत रागी उनके सवाल का भी तो दबाव दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो क्या क्रिकेट में मुस्तफिल काउंट कर देने से वो ठीक हो जाएगा? आप सही कह रहे हैं राजीव, संगीत रागी को क्रिकेट की क्या जानकारी हो? क्रिकेट में बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं? भाई, संगीत रागी को क्रिकेट की कितनी जानकारी क्रिकेट में बोल रहे हैं? ये बताइए, अगर इतनी खराब हालत, मैं तो क्रिकेट पे बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो क्रिकेट पे नहीं बोल रहा हूँ। क्रिकेट पे बोलना होता तो मैं नहीं आता। मैं जो इस पॉलिटिक्स, अरे यार, अतुल वासन में सवाल खड़े डायरिया हो गया है क्या? डायरिया हो गया है क्या? अतुल वासन को जरा से भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भी समझ नहीं है कि इस्लाम का रोल क्या है। प्लीज ऐसे किसी की भी आवाज नहीं आ रही ना, किसी की बात नहीं आ रही। एक एक करके मैं तुझे आपको पूरा टाइम दिया, पूरा टाइम दिया, आपका पॉइंट आया था, बस उस पॉइंट पर उनको जवाब तो देने दीजिए पूरा। चलिए कंप्लीट कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मान रहा हूं सब खराब है। आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? क्या करना चाहिए? ठीक है, जवाब कहां कमी रह गई है? संगीत रागी, संगीत रागी बताइए, सिर्फ संगीत रागी जी की आवाज में। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं क्रिकेट पर बोलने नहीं आया हूं। क्रिकेट के बीच की जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आशुतोष जो है ना, वो राहुल गांधी के साथ वाशिंगटन डीसी घूमते रहे, इसलिए वो हमको नहीं समझाया कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। दूसरी बात, मैंने आप भी चलिए मेरे साथ। संगीत रागी जी, तो क्या इसमें इतना क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज्यादा ही खराब हो गए? क्योंकि ये छोटा स्टेप नहीं है किसी एक प्लेयर को बाहर करना, क्योंकि उसका इंपैक्ट सरकार तक भी पड़ता है ना। देशद्रोहियों के एजेंडे पर बाहर नहीं जा सकता। संगीत रागी जी, नहीं, मैंने तो इतना ही कहा कि जब अतुल वासन ने भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ छोटी मोटी हिंसा होती है उसकी तुलना जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से करते हैं, तब मैंने उनको कहा इस बात पर कि, और उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपको शायद जिहाद और काफिर की परिभाषा नहीं मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम है कि विस्तार में लिंचिंग हो रही है, उसको छोटी मोटी घटना कह के हल्का कर रहा है। इसका तो यही काम ही है। आपको बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि देवबंद इस्लाम क्या है, सलाफी इस्लाम क्या है। और वही वो चीजें हैं जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वहां पर सारे के सारे, अरे यार चुप रहो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गए हैं और भारत के अंदर जो है वो मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें खड़ी हो गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरा बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है प्रोफेसर रागी साहब, बहुत सारी कमियां है बांग्लादेश में, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिकेट ना खेलना। राजीव एक मिनट, नहीं, मैंने एक ही अंतर बताया। एनएसएसओ का डेटा पढ़ लेना, एनएसएसओ के डेटा पढ़ लेना। हाँ प्रोफेसर संगीत रागी 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। एनएसएसओ का डेटा देख लेना। भारत के अंदर मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर 25 मंदिर बच गया है। जिहाद की परिभाषा यदि नहीं जानते हो और भारत के अंदर जो हिंसा होती है उससे तुलना करते हो तो यह शर्मनाक है।
और बाहर यहां पर आकर के बैठ करके कहते हैं कि यार भारत के अंदर भी होता है। आशुतोष, बोलिए। आप तुलना करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो इस्लामिक कंट्री के अंदर होता है, उसकी तुलना भारत के अंदर हो रही हिंसा से आप करते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। आप चल झूठा राजीव, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। संगीत मुझे बिल्कुल आप समझाइए। आशुतोष साहब, राजीव देखिए हमारे एक बड़े नेता आजकल पैदा हो गए, उनका नाम है यतीन नरसिंहानंद। वो सुसाइड स्क्वाड्स बना रहे हैं। मैं संगीत रागी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सुसाइड स्क्वाड्स का मेंबर बन जाए उसके, और आईसिस की तरीके से बिहेव करे। आप बनिए, आप देश के लिए काम आएगा। आप आज सुसाइड स्क्वाड्स बनेंगे तो ऐसा है, देश में काम आएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे, लेकिन एक जरूर बात है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू भगा दिए गए हैं मारपीट करके, और ये जिहादी लोग ही किए हैं। और तुम्हारे जैसे जो है सेकुलरिस्ट लोग उसके डिफेंस में आकर के खड़े होते हैं। आसाम के अंदर जितने जिहादी हैं वो सारे लोग भगा दिए गए हैं वहां से। 27% जनसंख्या वहां पर हो गई है। तौसीफ अहमद खान, हाँ। देखिए, सवाल जो इनसे पूछे जाते हैं इनके पास जवाब नहीं होता है, तो ये यही कहने लगते हैं कि भारत में ज्यादा मस्जिद हो गया है, शाहरुख खान के ऊपर में अटैक कर दो, मुस्तफीजुल को आने मत दो। लेकिन जो पॉइंटेड सवाल इनसे पूछे जाते हैं कि भाई आपने बांग्लादेशियों को अभी भी आने का आपने खोल के रखा है रास्ता, आप बंद कर दीजिए, बॉर्डर को पूरा सील कर दीजिए। नहीं करते। अगर आपको नहीं दे रही है, अगर इन्हें बांग्लादेशियों को भारतीय जमीन पर पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दे। वो बॉर्डर को सील नहीं करते। लीगल और इलीगल दोनों तरीके से आज भी बांग्लादेशी देश के अंदर घुस रहे हैं, और अगर देश के अंदर घुस रहे तो इसकी जिम्मेदारी ले। हमारे देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत है। ये डिबेट देखी, और संगीत, आपको क्या लगता है? संगीत रागी बस वही जो रट के आते हैं, तैयार करके आते हैं कि आज हमें हिंदू मुस्लिम पे ये बोलना है, आज वो बोलना है, वही बोल के चले जाते हैं। के शर्मा की तो कोई डिबेट बगैर बदतमीजी के होती नहीं है। आशुतोष ने घंटा सबका नाम भी ये कहा था कि मुझे नहीं कहना है, उसने उनके मुंह में घुसड़ दिया, तुम घंटा बाद कह रहे हो घंटा, और खुद लाल बुझक्कड़ कहने लगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा भी है, आपको ये डिबेट कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।